कहानी शुरू 2135 से होती है जब दुनिया की आबादी बहुत ज्यादा थी तो एक स्पेसशिप को बनाया गया जिसका नाम एलिसियम था जिस पर बहुत सारे लोग थे और उन्होंने दूसरे प्लेनेट पर जाना था। उस स्पेसशिप को कुछ वक्त के बाद एक मैसेज मिलता है कि जमीन पर रहने वाले लोग सब खत्म हो गए हैं और एलिसियम के लोग ही हैं जो अब तक जिंदा हैं। फिर कुछ वक्त के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने स्लीपिंग चैम्बर में आंखें खोलता है, अपना मास्क उतारता है और जोर जोर से चीख रहा था मगर कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुनता। जिस चैम्बर में वो सो रहा था उस पर उसका नाम वॉर लिखा हुआ था। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता होश आता है। वो अपने जिस्म से लगी हुई तारों को निकालता है पर उस आदमी को कुछ भी याद नहीं था कि वो कैसे आया और कौन है। वहाँ पर लाइट भी नहीं थी। वो एक फ्लैश लाइट लेकर अपने एक साथी के चैम्बर के पास जाता है, उसके स्लीपिंग चैम्बर को खोलने की कोशिश करता है पर वो भी नहीं खुलता। वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर कैप्टन के चैम्बर तक जाने की कोशिश करता है, वो भी नहीं खुल रहा था। फिर वो एक रॉड लेकर उसे जोर जोर से मारता है, तभी अचानक से बिजली तेज हो गई थी और उसका साथी जिसका नाम पेटन था उसका स्लीपिंग चैम्बर भी खुल जाता है। पर दोनों को कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन लोग हैं और क्यों इस स्लीपिंग चैम्बर में थे, इनका मिशन क्या है। अब वो दोनों अपना मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। उनके हाथ पर 5 नंबर जैसा कुछ लिखा हुआ था, मतलब वो ग्रुप 5 के थे। वो नहीं जानते थे कि उनके बाकी साथी कहाँ पर हैं। तभी उनको ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं और उस आवाज का पीछा करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, जबकि पेटन उसको जाता कंप्यूटर में देख रहा था। मगर जैसे ही वो ऊपर जाता है उसका सांस बंद हो रहा था। जब बॉर चेक करने के लिए लाइट जलाता है वहाँ पर उनके तीसरे साथी की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी साल पहले यहाँ पर मरा होगा। और उससे डरकर नीचे की तरफ गिर जाता है। वो तीसरे डिपार्टमेंट में आ गया था। वहाँ पर भी बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स थे पर वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है। जब ये उस पर लाइट कर रहा था तो वो लड़की छुप जाती है। पेटन को भी अब बॉर के सिग्नल नहीं मिल रहे थे। वो वहाँ पर एक आदमी को भी देखता है जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कई साल पहले खुद अपनी जान ली होगी। अचानक से वो लड़की आकर बॉर पर हमला करती है और उसको जूते उतारने का कहती है। पर जब वो ऐसा कर रही थी तभी ये दोनों एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनते हैं। वो लड़की तो डरकर भाग गई थी। बॉर वहाँ पर अजीब से क्रिएचर्स देखता है मगर वो उन्हें देखकर चुप गया था और अपनी सांस को भी बंद कर लेता है। वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और जोर जोर से गुर्रा रहा था। तभी सिग्नल्स भी मिल जाते हैं और पेटन जोर से बॉर को आवाज लगाता है पर यही आवाज क्रिएचर भी सुन लेता है और वो बॉर पर हमला कर देता है। पर किसी तरह बॉर उससे बच निकला था और अपने साथी पेटन से कहता है कि हमें रेस्क्यू टीम को जल्दी बुलाना होगा। वो इसको कहता है कि इस एनसीएम शिप को इसलिए डिजाइन नहीं किया गया कि हम इसको वापस ले जाएं। इसमें 60,000 लोग एक प्लेनेट पर जाने के लिए निकले थे, अब ये तो वहीं पर जाकर ही रुकेगा। तभी बॉर को कुछ पुरानी यादें याद आती हैं कि जब वो बहुत छोटा था और अपने माँ बाप के साथ टीवी देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि एक प्लेनेट पर लोगों को भेजा जाएगा जहाँ पर पेड़ पौधे हवा पानी सब कुछ बहुत अच्छा है और उनको एल्सियम शिप पर भेजा जाएगा। तभी उसको अपनी बीवी भी याद आती है। वो सोचता है अगर वो भी इस शिप पर है तो मुझे उसको बचाना होगा। पर पेटन जो उससे राब्ते में था उसे कहता है शांत हो जाओ, हमें सबसे पहले इस शिप को बचाना होगा, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। जब बॉर स्पेसशिप के रिएक्टर को स्टार्ट करने जाता है तो उसे डर लग रहा था। वो सोचता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, इसीलिए डर से वो अपना ध्यान दूसरी तरफ बातों में लगाने की कोशिश करता है। तभी वो एक आदमी को देखता है जो बहुत वक्त पहले से होश में आ गया था। बॉर उसके बाजू पर देखता है जिस पर नंबर 6 लिखा हुआ था। इसको समझ आ जाती है कि ये ग्रुप 6 का आदमी है। वो आदमी अपने जिस्म पर कुछ लिक्विड जैसा लगा लेता है ताकि क्रिएचर उसको ना सूंघ सके। तभी उन्हें क्रिएचर्स की आवाज आती है। अब वो दोनों छुपने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ से बॉर्ड नीचे गिरने वाला था पर एक रस्सी को पकड़कर बच जाता है। उसका ट्रांसमीटर भी टूट गया था जिससे वो पेटन से राब्ते में था। उनका राब्ता भी अब खत्म हो चुका था। क्रिएचर्स उस पर फिर से हमला कर देते हैं लेकिन एक आदमी आकर बॉर्ड को बचा लेता है। उसके हाथ पर भी नंबर लिखे हुए थे जिससे पता चलता है कि वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से था। ये दोनों अब खाने वाली एरिया में जाते हैं जहाँ पर वो लड़की
लड़की जिसने पहले भी बॉर पर हमला किया था वो इन दोनों पर दोबारा से हमला कर देती है। यहाँ पर इनको फिर से क्रिएचर्स की आवाज आ रही थी। इस लड़की का नाम नाडिया था। वो कहती है कि रिएक्टर रूम बहुत खतरनाक है और जो भी इंसान वहाँ पर गया जिंदा कभी वापस नहीं आया। बॉर कहता है जो भी है पर हमें खतरा उठाना होगा, हमने अपनी स्पेसशिप को बचाना है। नाडिया को भी बॉर पर यकीन हो रहा था। वो यहाँ पर बताती है कि मैं 6 महीने पहले अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ गई थी। नाडिया यहाँ पर अपना हाथ रखती है तो एक दरवाजा खुलता है। ये उस कमरे में जाते हैं जो काफी रोशन था। नाडिया बताती है कि इस हिस्से में मैं अपने साथियों के साथ रहती थी। मैंने बहुत से पौधों और जानवरों के सेल्स को जमा किया था ताकि जिस प्लेनेट पर हम जा रहे हैं उधर जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। तभी बॉर को याद आता है कि उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए उन्हें 123 साल लगेंगे। नाडिया उसको खाने के लिए कुछ देती है और कहती है हमें अपने सफर पर जाते हुए 8 साल हो चुके हैं। उधर पेटन जब आगे बढ़ता है तो उसको एक आदमी मिलता है जिसका जिस्म अजीब सा चिपचिपा था और उससे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर वो कांपता हुआ उसे बताता है कि मैं ग्रुप 6 का हूँ। कैप्टन ब्रिज में जाकर मेरा ये हाल हुआ है। कैप्टन ब्रिज वही जगह थी जहाँ पर इस स्पेसशिप का रिएक्टर था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉर और उसके साथ ही दूसरे कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पर सारे स्लीपिंग चैम्बर्स खाली थे। नाडिया कहती है मुझे लगता है कि इनमें से भी इंसान वक्त से पहले जाग गए हैं जो अब क्रिएचर बन चुके हैं। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक वेंट में गिर गए थे जहाँ पर बहुत कीचड़ था। खैर बॉर नाडिया और खुद को बचा लेता है पर यहाँ पर भी क्रिएचर्स आ गए थे जो इन पर हमला कर देते हैं। ये तीनों उनसे बचकर उन पर हमला करते हैं। एक क्रिएचर अपने नोकीले कांटों से इन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था पर ये बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पेटन के पास एक आदमी आता है जो उसको बताता है कि मेरी टीम में जो कैप्टन था उसको बहुत बुरा पेंडोरम का दौरा पड़ा था। दरअसल पेंडोरम एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एस्ट्रोनॉट को होती है। उनको अजीब तरह से दौरे पड़ते हैं और उनके जज्बात पहले से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ नए जज्बात भी उनमें आने लगते हैं। वो कहता है वो मुझे मारने वाला था पर मैं किसी तरह बचकर भाग आया। पेटन को उस आदमी की बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। उधर बॉर के साथ ही एक जगह पर छुप जाते हैं। वहाँ पर इनको एक आदमी मिलता है जो इनको खाना बना कर देता है। वो भी अपने स्लीपिंग चैम्बर से कुछ वक्त पहले ही उठा था। यहाँ पर नाडिया सबको बताती है कि ये जो क्रिएचर्स हैं ये भी पहले इंसान थे मगर ये वक्त से पहले जाग गए। इनको सुलाने के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया गया था उनका इन पर उल्टा असर हो गया और इसी असर की वजह से वो क्रिएचर्स बन गए। उधर पेटन के पास जो आदमी था वो उसको कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी शायद पेंडोरम हो गया है। उधर वो आदमी जिसने बॉर और नाडिया को खाना खिलाया था वो भी उन्हें यही बात बता रहा था। वो आदमी पेटन को बताता है कि कई साल तक सब स्लीपिंग चैम्बर में थे और काफी सालों तक सोते रहे पर हमारे कैप्टन बदलते रहते थे। लेकिन जब ग्रुप 4 की बारी आई तो हमें जमीन से आखिरी मैसेज मिला कि जमीन पर सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ पूरे सोलर सिस्टम में इंसान सिर्फ एल्सियम शिप पर ही जिंदा है। ये सुनकर स्पेसशिप में भगदड़ मच गई और मैंने अपने सभी साथियों को मार दिया। कुछ देर के बाद मैं बोर हो गया और फिर लोगों को जगाकर मैं चैम्बर से बाहर लाने लगा पर बहुत जल्दी मैं इन चीजों से भी बोर हो गया और फिर मैं अपने स्लीपिंग चैम्बर में चला गया और इंसान वक्त से पहले जाग गए थे। वो सभी क्रिएचर्स बन गए जिससे सारा शिप बुराइयों से भर गया। उधर बॉर और उसके साथी भी बेहोश हो गए थे क्योंकि जिस आदमी ने उन्हें खाना खिलाया था उसने बेहोशी की दवा मिला दी थी। पेटन को भी पेंडोरम के दौरे पड़ रहे थे। उधर जब बॉर और उसके साथियों को होश आता है तो वो उल्टा लटके हुए थे। वो आदमी जिसने इन्हें खाना खिलाया था वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बॉर कहता है कि अगर तुम हमें ऐसे मार दोगे हम फिर स्पेसशिप को कभी ठीक नहीं कर सकते जिससे हम सभी यहाँ पर फंसकर मर जाएंगे और तुम भी मर जाओगे। ये सुनकर वो आदमी बॉर और उसके साथियों को छोड़ देता है। बॉर और उसकी टीम अब आगे बढ़ते हैं। बॉर राब्ता करके पेटन से कहता है हमें जल्दी रिएक्टर को चलाना होगा, हमारे पास सिर्फ 47 मिनट हैं। अभी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही ये आगे जाते हैं इन्हें एक बेबी क्रिएचर मिलता है जो चीख कर अपने माँ बाप को बुला रहा था।
क्योंकि अब उन क्रिएचर्स ने बच्चे पैदा करना भी शुरू कर दिए थे। उधर वो आदमी जो पेटन के पास था कहता है तुम्हारा साथी बॉर कभी भी रिएक्टर को स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो स्लीपिंग चैम्बर में था तो उसने अपनी सारी महारतों को खो दिया था। पेटन उस आदमी से कहता है तुम चुप रहो, बहुत जल्दी बॉर रिएक्टर को चला लेगा। जब बॉर अपने साथियों के साथ जा रहा था तभी वहाँ पर ये बहुत सारी चैम्बर्स को देखते हैं जो सभी खाली थे, मतलब इनमें से इंसान वक्त से पहले निकल आए थे। यहाँ इस जगह पर बहुत सारे क्रिएचर्स थे जो यहाँ पर बिजली के शॉक को महसूस करके बड़े ही आराम से सो रहे थे। तभी अचानक से एक क्रिएचर जाग जाता है पर बाद में खुद ही सो गया था। बॉर आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टर को चलाने के लिए आगे जा रहा था, तभी वो पुल अचानक से टूट जाता है जिस पर बॉर चल रहा था और जाकर क्रिएचर के बीच में गिरता है। ये वहाँ पर क्रिएचर की बड़ी जिल्द को अपने जिस्म पर लपेट लेता है ताकि उन क्रिएचर्स को इंसानों की खुशबू न आए। पर गलती से वो आदमी जो बॉर को रास्ता दिखा रहा था उसके लाइट क्रिएचर्स के दरमियान में गिर जाती है। सभी क्रिएचर्स जाग गए थे, लेकिन बॉल जल्दी रिएक्टर की तरफ पहुंच गया था। वो रिएक्टर को जल्दी जल्दी चला देता है। वो आदमी जो बॉल को रास्ता दिखा रहा था जो उसका साथी था उन क्रिएचर्स पर अपने एक भाले से हमला करता है। जैसे ही वहाँ पर रिएक्टर चलता है उसके चलने से जितने भी क्रिएचर्स थे सब के सब शांत हो गए थे। वहाँ पर बॉर और नाडिया भी क्रिएचर से दूर भाग रहे थे। बॉर का तीसरा साथी जब क्रिएचर्स पर हमला करता हुआ आगे बढ़ रहा था तभी उसके सामने एक बेबी क्रिएचर आ गया था जो पहले तो बड़ी मासूमियत से उसे देख रहा था पर अचानक से उस पर हमला कर देता है, उसकी गर्दन काट देता है। उधर पेटन के पास जो आदमी था वो अपनी गन से उसे मारने की कोशिश कर रहा था पर तभी अचानक से उन दोनों के जिस्म आपस में जुड़ने लगते हैं और अचानक से वो आदमी गायब हो गया था जिसने पेटन को सारी कहानी सुनाई थी। वो आदमी जिसने बॉल और उसके साथियों को बेहोशी की दवा मिलाकर खाना खिलाया था वो यहाँ पर पेटन को कुछ बताना चाहता था पर पेटन उसको भी शूट करके मार देता है। तभी उधर बॉल और नाडिया भी आ गए थे। पेटन कैप्टन की चेयर पर बैठता है जो कह रहा था कि मैं पेटन नहीं हूँ। बॉल जब ये सुनता है उसके पास जाकर गन करके पूछता है। वो कहता है बताओ तुम कौन हो? कहता है मैं वो कैप्टन हूँ जिसको जमीन से आखिरी मैसेज मिला था और मैंने ही यहाँ पर सभी इंसानों को क्रिएचर्स बनाया है और मेरा ये काम 20 साल से चल रहा है। पर फिर मैं बोर होकर दोबारा से अपने स्लीपिंग पॉट में चला गया, अपने नहीं तुम्हारे दोस्त कैप्टन पेटन के। वो कैप्टन बॉर से कहता है कि हमें अपने डर को कबूल कर लेना चाहिए और ऊपर से एक दरवाजा खोलता है। नाडिया जब ऊपर देखती है तो समझ जाती है कि ये तो बहुत पहले ही उस प्लेनेट पर पहुंच गए थे जो समंदर के बीच में है। तभी इनको पता चलता है कि ये स्पेसशिप में 123 साल से नहीं बल्कि 923 साल से फंसे हुए हैं। मतलब ये था कि वो इंसान जो क्रिएचर्स बन चुके हैं अगर वो 800 साल बाद जागते तो क्रिएचर्स कभी ना बनते। ये सब बातें सुनकर बॉर को पेंडोरम का दौरा पड़ता है। वो गलती से अपनी गन चला देता है, इससे शिप का एक हिस्सा खराब हो गया था और शिप के अंदर पानी आने लगता है। वो नाडिया को लेकर एक पॉट में चला गया था और उसे चला देता है। जो वो पॉट ऊपर की तरफ जा रहा था पानी की वजह से ये दोनों सांस नहीं ले पा रहे थे। कुछ देर के बाद उनका पॉट पानी के ऊपर पहुंच गया था। वो इतने सालों बाद जमीन को देखते हैं, उनके साथ साथ बाकी पॉट भी पानी के ऊपर आ गए थे। कैप्टन उधर ही एल्सियम शिप पर फंसा हुआ था। मतलब ये था जो पेटन बनकर अब तक बॉर के साथ था वो असल पेटन नहीं था बल्कि कोई और कैप्टन था। पेटन तो कब से मर चुका था और वो कैप्टन पेटन बनकर ये सब कुछ कर रहा था। इसी तरह बॉर और नाडिया इतने सालों बाद पानी पर पहुंचकर जमीन को देखते हैं और अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।